आप जो बोलते हो बात नहीं आपकी वो, आपके बड़े नेता, आप जो बोलते हो बात नहीं आपकी वो, ऐसा लगता है कि हिस्सा पढ़ाए पाठ का है। ये जो बिखरे हुए एहसास लिए घूमते हो, लबो लुआब किसी और सांठगांठ का है। लदे लदे से हैं पहलू सभी गठबंधन के, लदे लदे से हैं पहलू सभी गठबंधन के। ऐसा लगता है ये तांगा 50-60 का है, ऐसा लगता है ये तांगा 50-60 का है। आपकी आंख पे चश्मा जो चढ़ गया है जनाब, अब तो लगता है वो चश्मा भी सिर्फ काट का है। अब तो लगता है वो चश्मा भी सिर्फ काट का है। आपको दिखता नहीं जैन जी का असली मिजाज? क्या क्या दावे करते हो, देश में ये हो जाएगा, जैन जी ये करने वाली है, वो करने वाली। जैन जी सामने बैठी है, एक बात एक शायर बोल रहा है, बात ठीक सी हो, अगर आपके दिल की हो तो समर्थन आप करना। आपको दिखता नहीं जैन जी का असली मिजाज? वो अपने देश को कंगाल नहीं कर सकती, वो बना सकती है नेपाल को भारत जैसा। एक बार जिम्मेदारी दे के देखें नेपाल वाले। आपको दिखता नहीं जैन जी का असली मिजाज? वो अपने देश को नेपाल नहीं कर सकती, वो बना सकती है नेपाल को भारत जैसा। अपने भारत को नेपाल नहीं कर सकती, अपने भारत को नेपाल नहीं कर सकती। वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। भेड़िया आया नहीं चीख मचाते हो आप, भेड़िया आया नहीं चीख मचाते हो आप। वोट चोरी हुआ तो क्या कोई जानेगा नहीं? इसका अंजाम नहीं आपको मालूम शायद। भेड़िया सच में जो आया कोई मानेगा नहीं, भेड़िया सच में जो आया कोई मानेगा नहीं। ये जो राहुल में भर गई है खींच खिसियाहट, इसे मिटाने का अंजाम से ये नुस्खा सुनो दीपक जी। ये जो राहुल में भर गई है खींच खिसियाहट, इसे मिटाने का अंजाम से ये नुस्खा सुनो। एक अलग दुनिया बना डालो कांग्रेसियों की, और उस दुनिया का राहुल को शहंशाह चुनो, और उस दुनिया का राहुल को शहंशाह चुनो। और आखिरी 4 मिसरे निवेदित करता हूं दीपक भाई साहब, सुनना कि नई पीढ़ी तो है बिहार की मोदी की फैन। एक वीडियो भी हमने देखा सोशल डोमेन में। नई पीढ़ी तो है बिहार की मोदी की फैन। तेज प्रताप के आगे ही उसने बोल दिया, एग्जिट पोल के सर्वे के भरोसे हो आप, नतीजा पहले ही बच्चों ने मिलकर खोल दिया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं एक क्षण सुनाता हूं आपको, सुनिए। हर बात का महोत्सव हो मनाते आप, कभी नोटबंदी का महोत्सव भी मनाइए। नोटबंदी में क्या कह रहे थे? काला धन आएगा, काला धन आएगा। कुछ भी नहीं हुआ। करण अर्जुन के करण अर्जुन तब आगे वापस, काला धन नहीं आ रहा आपका, है ना? समझो बात को। वो दुर्गा देवी कहती थी ना, दुर्गा देवी कहती मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना? ऐसी जनता कह रही है कि काला धन आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर दुर्गा देवी करण अर्जुन के बजाय काला धन का इंतजार करती ना, तो दुर्गा देवी को दूसरा जन्म ले जाना पड़ता, लेकिन काला धन नहीं आता। सुनिए बात। हर बात का महोत्सव हो मनाते आप, कभी नोटबंदी का महोत्सव भी मनाइए, या फिर मान जाइए कि फ्लॉप आइडिया रहा वो, दम है तो स्वीकार करके दिखाइए। और रही बात जीएसटी की, तो लगाई देश हित में, घटाई देश हित में, पहले तो यही कंफ्यूजन मिटाइए। मैं देश हित की बात कर रहा हूं, सुनिए। लगाई देश हित में, घटाई देश हित में, पहले तो यही कंफ्यूजन मिटाइए। और ये देश हित किस चिड़िया का नाम है प्रभु, पहले तो हमें देश हित समझाइए। कुछ भी करते हो आप, हाँ, सब में देश हित। चाय में बिस्कुट डुबाएं, बिस्कुट गिर जाए तो भी कह देंगे देश हित में बिस्कुट गिर गया। इतना ना करो। हाँ, अच्छा, जब कोई निर्णय आता भी इस तरीके हाईकमान से, तो ये क्या करते, भाजपा के नेता पूरी बात भी नहीं बताते। मतलब उसका क्या फायदा होगा, उसका क्या होगा, पूरी बात उन्हें कुछ भी विश्लेषण पता नहीं होता। सीधे बस ये कहते हैं कि राष्ट्र हित में है। ऐसा नहीं है कि वो बताना नहीं चाहते, हकीकत ये है कि उनको खुद भी पता नहीं होता। हाँ, वो ऊपर ऊपर का पता कर लेते हैं। वो 3 इडियट में नहीं कहता वो, मतलब नहीं जानना द्विवेदी, आई विल रिमेमोराइज, मैं याद कर लेंगे। तो ऐसे ही भाजपा के नेता याद कर लेते हैं ऊपर ऊपर का, और पूरी बात नहीं बताते। हाँ, अच्छा, अब देश हित में दूसरा चंद सुना। अभी कांग्रेस ने बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करी, तो ये बोलने लगी 85 साल में याद आई।
भाई इससे आपको क्या मतलब भाजपा वालों को? अभी हम पिछले साल कर लेते तो भी आप शोर मचाते कि 84 साल में याद आई, और पहले करते तो 83 साल में याद आई। भाई मीटिंग हम कर रहे हैं, हमें उससे मतलब होना चाहिए। उनकी मीटिंगों को याद काहे कर रहे हो आप? मीटिंग ये कांग्रेस वालों ने बुलाई है। तो अपना याद नहीं हो तो मैं दिलाऊं याद, कुछ 2 करोड़ नौकरी ना अब तक आई हैं। अपना याद करो ना। जंगीर परेशान है भाई साहब। खुद की कही बात जो दिलाओ इन्हें याद, तब ऐसे हैं दिखाते जैसे गजनी के भाई हैं। याद ही नहीं आ रहा कब कहा क्या हुआ। खुद की कही बात जो दिलाओ इन्हें याद, तब ऐसे हैं दिखाते जैसे गजनी के भाई हैं। आपको तो अपने किए वायदों की याद भी अपने पूरे कार्यकाल में ही नहीं आई है। आप अपने वायदे पूरे करो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 3 इडियट्स के किरदार का भी यहाँ जिक्र किया। तो 3 इडियट्स के किरदार का जो जिक्र है, रणछोड़ दास छाछड़ के अलावा चतुर रामलिंगन जो था, वो या तो उसकी एक थ्योरी थी खुद पढ़ के पास हो जाओ या लोगों को पढ़ने ना दो। तो राहुल गांधी जी उस थ्योरी को बहुखूबी निभा रहे हैं। खुद तो जीत सकते नहीं, तो कभी जैन जी, कभी वोट चोरी जैसे मुद्दे को भड़का कर सोचते किसी भी तरह हम ले आए। तो ये दोनों उससे जीतेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जीतने तो वाले। करने दो उनको, फिर जीतेंगे नहीं तो। दिक्कत क्या है ना कि ये प्रयास दुखद हमें लगता है, फुल टॉस मार देते हैं। हम भी चाहते हैं कोई मजबूत विपक्ष हो। इनकी थ्योरी उतनी है जितना इनको पता है कि 99 240 से बड़ा। आप कह रहे हो कि बॉलर अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी बैटिंग अच्छी हो। बेशकी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बॉलर अच्छा होना चाहिए। और ये दोनों की जो जोड़ी है, आउट कर दिया बॉलर ने तो। नहीं आउट कैसे कर देंगे सर? हर बार नो बॉल मारते हैं, इनके आउट में भी इनके पैर पहले निकल जाते हैं, नो बॉल हो जाता है। तो ये आउट कर ही नहीं सकते। बस इतना ही कहना है सर कि आप लोग ब्रह्मोस जैसे कवि हैं और मैं हाइड्रोजन बम जैसा डिफ्यूज प्रयास करने में लगा हूं। तो बस ये है कि आप ब्रह्मोस के आगे मैं सकूंगा नहीं। लेकिन एक बात मैं भी कह देना चाहता हूं कि बिहार में दोनों की माँओं का सम्मान है सर। एक राहुल जी की माँ का भी और तेजस्वी जी की माँ का भी। दोनों एक गाना गा रही है, ई तो बुझात बबुआ हमार पीएम होइए हो, ये तो बुझात बबुआ हमार सीएम होइए हो, दोनों लइकन मिलके धमाल बिहार में कमाल करियन हो। तो जनता पता है किशोर जी क्या कहती है? ए सुना हो राहुल के माई, बिहार में अपने बच्चों की माँ को भी उसके माँ के बोलता है माई कह के बुलाते हैं। सुना हो राहुल के माई और सुना हो तेजस्वी माई, ना तो तोहार बबुआ पीएम होइए ना तो तोहार बबुआ सीएम होइए। एक तो बेल पे बाहर और दूजा 9वीं फेल स्कूल से बाहर, दोनों ही चुनावों में फेल हुई है। तो इन लोग चोरी जेनजी का वोट चोरी का करते रहे, फेल ही होंगे। बात है कि यहाँ कवियों का प्रोग्राम है, तो एक मुझे संस्कृत का श्लोक याद आ गया कि बहुत माँ सरस्वती आप लोगों के ऊपर कितनी कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जैसे भगवान का कृपा वरद हस्त आप पे है तो आप लोग शब्दों से क्या गढ़ देते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश का भविष्य बनाया है और आगे भी हम गढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। नहीं राहुल जी, ऐसा है वो समय क्या है कि हर संस्था पे सवाल उठा रहे हैं। पहले ईडी सीबीआई चल रहा था, है ना, अब चुनाव आयोग, तो हर किसी पे क्वेश्चन मार्क, सब पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और उनके जो समर्थक हैं वो सब उसी स्टाइल में है। आपको याद होगा, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन, है ना। तो हर किसी पे सवाल उठाओगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, महत्ता नहीं मिलेगी। अच्छा, उन्होंने ट्वीट करके जैन जी की बहुत बात हुई, आह्वान कर रहे हो जैन जी का, ठीक है। खुद तो संभल नहीं पा रही है कांग्रेस और जैन जी को अपने कंधों पे है संभाल रही। और यूनिवर्सिटी के रिजल्ट ने बताया साफ साफ, ताल से वो आपकी मिला है नहीं ताल रही। प्रयोग देखना, ये हम तुम्हारे हैं सनम कह के बुला रहे कांग्रेस वाले जैन जी को, ये हम तुम्हारे हैं सनम कह के बुला रहे हैं, वो हम दिल दे चुके सनम कह के टाल रहे हैं, है ना। ये हम तुम्हारे हैं सनम कह के बुला रहे हैं, वो हम दिल दे चुके सनम कह के टाल रही। कांग्रेसी जैन जी पे इतराए घूम रहे और जैन जी है जो कि इन्हें घास नहीं डाल रही। आपको रिजल्ट नहीं बता दिया भाई। राहुल जी कह रहे हैं कि हम जैन जी के साथ हैं, ये ट्वीट किया था ना कि हम जैन जी के साथ हैं, तो जैन जी से भी तो पूछो कि वो साथ में है कि नहीं तुम्हारे, एक तरफा थोड़ी चलता है। तेज प्रताप यादव ने बच्चों से पूछा, एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मोदी। भाई आप सवाल सही था, पूछ सकते हो, लेकिन ये देखना चाहिए कहाँ पूछना है, किससे पूछना है। तो ये चीजें अनुभव से आती हैं,
कब कहां क्या कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक छंद लिखा, सुनिए। देख लिया कैसे क्लीन बोल्ड हुए उत्तर से, डिफेंस वाली बॉल पर फ्लिक मत कीजिए, पहले सवाल पढ़ो और फिर सोचो समझो, बिना सोचे समझे ऑप्शन टिक मत कीजिए, सवाल उससे करो जो बोले मन माफ की, सवाल उससे करो जो बोले मन माफ की, बिना जाने किसी को भी पिक मत कीजिए। अब प्रयोग देखना दिनेश सर, सवाल उससे करो जो बोले मन माफ की, बिना जाने किसी को भी पिक मत कीजिए, आप जैसों के लिए ही बनी है चेतावनी ये कि अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग ब्रह्मोस जैसे अद्भुत शायर कवि हो और हम तो फ्यूज इनके जैसे डिफ्यूज हाइड्रोजन बम हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम ना गेटिंग से सेटिंग से जीतेंगे, हम ना गेटिंग सेटिंग से जीतेंगे, विकास की 5 स्टार रेटिंग से जीतेंगे। बिहार से क्या चीज़ हो रहा है? पलायन। इस बार इनका पलायन होने वाला है। नीतीश कुमार और भाजपा का पलायन करेगी जनता। अब कहेगी हमारा पलायन रुकना है। और विकास की बात बहुत हो रही, विकास हुआ ना हमारे रुपए का, 70 से पहुंच गया लगभग 88, हमारे रुपए का विकास हुआ। विकास हुआ हमारे व्यापारियों का, जो 25% टैरिफ दे रहे थे वो 50% टैरिफ देंगे। तो विकास तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस विकास के लिए आपको बधाई हो। वोट चोरी गद्दी छोड़ी ये जो नारा लगा रहे हैं ना, देश का असल नारा यही है कि गली गली में शोर है, इकट्ठे हुए सारे चोर हैं। गली गली में शोर है, इकट्ठे हुए सारे चोर हैं, और जब जब चोर डरता है तो कभी ईवीएम तो कभी मोदी पे ठिकरा फोड़ता है। तो ये यही असल नारा है जिसे देश की जनता ने स्वीकारा। बिहार जीतोगे माना चलो फॉर ए सेकंड, मानते हैं कि बड़ी आपकी ही रेटिंग है, मगर बताओ बीजेपी के रहनुमा मुझको, वोट से जीतोगे या फिर से वही सेटिंग है? वोट से जीतोगे या फिर से वही सेटिंग है? कोई मुद्दा नहीं दिखता है जिताने वाला, पहले जैसे चुनावों में दिखते थे। कोई मुद्दा नहीं दिखता है जिताने वाला, तीरे जीएसटी भी लगा भी नहीं निशाने पे। कोई मुद्दा नहीं दीपक जी दिखता है जिताने वाला, तीरे जीएसटी लगा भी नहीं निशाने पे। रहिए होशियार, नतीजा इलेक्शन के दिन आपके ख्वाब भी लग जाए ना ठिकाने से, आपके ख्वाब भी लग जाए ना ठिकाने से। और हर बार जो करते थे चुनाव के पहले, इस बार वो भी नहीं किया। क्या नहीं किया गौरव भाई, दिनेश भैया? आपने ईडी भी छोड़ी नहीं किसी पे अभी, आपने ईडी भी छोड़ी नहीं किसी पे अभी। अब छोड़ेंगे क्या? आपने ईडी भी छोड़ी नहीं किसी पे अभी। रंग सिंदूर का भी फेड हुआ जाता है। लोग तो आते हैं राहुल जी की रैली में भी, ट्रंप का दांव भी अपग्रेड हुआ जाता है, ट्रंप का दांव भी अपग्रेड हुआ जाता है। और पंक्तियां सुनना साहिबों की, आपकी टीम में आता नहीं करंट नजर, आपकी टीम में आता नहीं करंट नजर, खाली जाएंगे मुसलसल प्रहार लगता है। धार नीतीश के तर्कस में नहीं पहले जैसी, हमें चिराग भी देहरी के पार लगता है। बहुत आभार, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।